बनारस, गुड मॉर्निंग। है भाई देखिए, इन दिनों ऑल गुड कहना ना इज नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि हर कोई या फिर हर किसी के घर में कोई ना कोई फिजिकली फिट नहीं है। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सोल्यूशन। तो सब्र रखिए, सब सही हो जाएगा। और अगर आपका कोई नजदीकी बीमार है ना, तो उसे खुद डॉक्टर बन के सलाह मत देने लगिएगा। इनफैक्ट उन्हें अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श लेने के लिए प्रेरित करिए। पता है बनारस, जब कोई बीमार होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसे ज्ञान की नहीं, बस किसी ऐसे की जरूरत होती है जो उसके साथ खड़ा रहे। इसलिए अगली बार कोई हैरान परेशान दिखे तो उसे जहनी सुकून दीजिएगा, उसे अच्छा लगेगा। क्योंकि कहने वाले तो कह जाते हैं, पर सहने वाले कमाल कर जाते हैं। तो आज जरा कहने वालों से एक बात कहनी है मुझे। हम एक्चुअली रियलाइज नहीं करते, लेकिन जो शब्द हम बोलते हैं या अल्फाज, ये ना अपने साथ अपनी उम्र लेकर आए हुए होते हैं। जैसे कि एक होते हैं मीठे अल्फाज, जिनकी उम्र बड़ी ही छोटी होती है। हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं अगर किसी ने हमारे बारे में कुछ अच्छा, कुछ मीठा कहा होता है। लेकिन तीखे अल्फाज ये जरा लंबी उम्र लिखाकर आए होते हैं, याद रह जाते हैं और तकलीफ भी दे जाते हैं। मीठे और तीखे अल्फाज के बाद आते हैं कड़वे अल्फाज। ये अमृत पीकर आए हुए होते हैं। दिक्कत ये होती है कि हो सकता है कि वो रिश्ता ही खत्म हो जाए, वो बंदा आपकी जिंदगी से चला जाए, लेकिन कहीं कहीं कड़वे अल्फाज वो रह जाते हैं बनारस। ये तीनों टाइप्स के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। सोचा इनकी उम्र के बारे में बता दूं, इस्तेमाल करने से पहले पता लग सके। वो क्या है ना, हमारी जुबान भी हमारी तरह मल्टीटास्किंग होती है और अक्सर हमारी पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन हमें इनकी उम्र के बारे में पता ही नहीं चलता। ये मीठे, तीखे और कड़वे अल्फाज, जिसमें कड़वे तो बिना एक्सपायरी डेट के आते हैं। इसलिए भैया, मीठा ना बोल पाए या मीठा बोलने में तकल्लुफ का सामना करना पड़ रहा है, तो इससे बेहतर है कि कुछ ना ही बोलिए। और एक बात कहूं, प्यार, मिठास, अपनापन सीखना हो तो कोई हमारे शहर से सीखे भाई। जी हाँ, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक हमारा शहर, जो वक्त के साथ साथ चलकर भी रुका सा महसूस होता है, जो दिल में तो आता है पर समझ में नहीं। इतना अनछुआ है कि आप छू नहीं सकते, बस गंगा जल की तरह अंजुलि में भर सकते हैं। एक शहर जहाँ जीवन और मृत्यु साथ साथ चलते हैं। भांति भांति के विचारक बैठे हैं यहाँ। ज्ञान गंगा बह रही है, चाय चल रही है और पान की गिलोरियां धड़ाधड़ मुंह में गायब हो रही हैं। कहा भी जाता है, बनारस में सब गुरु के हो ना ही चेला। हल्की फुल्की बातों में भी बनारस जीवन का मर्म बता देता है। बनारस और बनारसी किसी भी परिभाषा से परे हैं। बनारस जीने का नाम है, अपने भीतर उतरने का मार्ग है। बनारस वो समुंदर है जहाँ मोती वाली सीप खुद डूबने पर ही मिलेगी। मोती यानी उल्लास, उमंग, संगीत, साहित्य, कला, भोजन और सबसे बढ़कर जीवन का सार। और एक जीवन भी कम है बनारस की यात्रा के लिए। तो मोहब्बत बांटना और मिठास घोलना अगर कोई सीखना चाहे तो वो बनारस जरूर आए, क्योंकि कुछ ऐसा ही है अपना बनारस। स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू लिसनर्स नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 7:05। तारीख है आज 12 अक्टूबर 2023 और दिन है आज गुरुवार का। तो चलिए फटाफट से सफर का आगाज करते हैं आज और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जी हां, उन्होंने कल विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में इस टूर्नामेंट के इतिहास का अपना 7वां शतक जड़ा। उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय कप्तान सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा, जिन्होंने वनडे विश्व कप इतिहास में 6 शतक लगाए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहरी योजना के तहत वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में ग्रीन सड़कें बनेंगी। जी हां, बकौल रिपोर्ट्स इसके तहत सड़कों से संबंधित यूटिलिटी डक्ट, फुटपाथ, ग्रीन जोन, सौर आधारित स्ट्रीट लाइट्स, बस स्टॉप, इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन, सौंदर्यीकरण समेत अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। सड़क का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल और आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके होगा। इसके साथ ही अपने शहर के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा सर ने निर्माणाधीन 4 लेन और 6 लेन सड़कों को ग्रीन रोड में विकसित करने का निर्देश दिया है। जी हां, उन्होंने कहा कि डिवाइडर और सड़कों के किनारों पर पौधरोपण किया जाए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, मंडलायुक्त जी ने सड़कों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की और मोहन सराय कैंट 6 लेन के निर्माण में तेजी के लिए कड़ी निगरानी का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने वाराणसी से टाटानगर झारखंड के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का फैसला लिया है। जी हां, रिपोर्ट्स के अनुसार ये ट्रेन वाराणसी रेलवे स्टेशन से 2:35 पर प्रस्थान करेगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से होकर रात 10 बजे टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी और इस ट्रेन की औसत स्पीड जो है वो है 73.3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके साथ ही 5 साल बाद राजधानी में एक बार फिर लखनऊ महोत्सव की रौनक छाएगी। जी हां, इस 10 दिवसीय आयोजन में मुशायरे, कवि सम्मेलन और लोकगीत, नृत्य के कार्यक्रम रोजाना समा बांधेंगे। तो पहली बार होने जा रही नौका विहार भी आकर्षण का केंद्र होगी। इस महोत्सव का आयोजन 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक कांशीराम स्मृति उपवन में होगा। सांस्कृतिक आयोजनों में ब्रज, अवधी, बुंदेली लोकगीतों से कलाकार महोत्सव में चार चांद लगाएंगे। तो जी, ये रहा देश दुनिया और अपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 12th of October. ईयर 1928 में पहली बार अमेरिका के बोस्टन में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्ची के लिए आयरन लंग नाम की मशीन का इस्तेमाल किया गया। ईयर 2000 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। ईयर 2009 में भारत ने पूर्वी राज्य ओडिशा में अपनी स्वदेशी रूप से विकसित मध्यम दूरी की मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अब बर्थडेज की बात की जाए बनारस तो आज है म्यूजिक डायरेक्टर, कंपोजर और गिटारिस्ट एहसान नुरानी का जन्मदिन। आज ही के दिन साल 1963 में ये पैदा हुए। इसके साथ ही आज है हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर निदा फाजली साहब का जन्म, जो आज ही के दिन साल 1938 में हुआ था। तो पूरे आकाशवाणी वाराणसी परिवार की ओर से आपको शत शत नमन। अब स्पेशल इवेंट्स की बात की जाए बनारस तो आज है वर्ल्ड साइट डे। जी हां, आंखें ईश्वर का वरदान है। यही शरीर का वो हिस्सा है जो हमें दुनिया की खूबसूरती का एहसास कराती है। हालांकि समय के साथ साथ लाइफस्टाइल और आहार में गड़बड़ी के कारण इससे संबंधित जोखिम बढ़ते जा रहे हैं। मोबाइल, कंप्यूटर पर अधिक समय बिताना हो या फिर डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियां, इन सभी के कारण आंखों की सेहत पर नकारात्मक असर देखा जा रहा है। इस बार की थीम है अपनी आंखों से प्यार करें। इसके साथ ही आज है वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, जो हर साल दुनिया भर में आज यानी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व गठिया दिवस लोगों में हड्डियों से जुड़ी इस गंभीर स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया जाता है। और अर्थराइटिस से जुड़े कुछ सवाल होते हैं लोगों के मन में, जैसे गठिया रोग किसकी कमी से होता है, इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है, सामान्य दर्द और अर्थराइटिस के दर्द में क्या अंतर है। पहले के समय में 60+ वाले लोगों को ये बीमारी होती थी, पर अब युवाओं में भी ये तेजी से पाई जा रही है। इसका क्या कारण है, ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक खास मेहमान। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ईशान मिश्रा है। मैं वाराणसी में मैं कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट को आम भाषा में आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट भी कहते हैं। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के बारे में, जो कि हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल करके एक विश्व की बहुत बड़ी संस्था है, जिसने 1996 में पहली बार वर्ल्ड आर्थराइटिस डे बनाया था, ताकि आर्थराइटिस के बारे में जो लोगों की जागरूकता जो इतनी कम है वो उसको बढ़ाया जा सके और लोगों को और आगे हर साल जागरूक किया जा सके। गठिया रोग क्यों होता है, इसके कारण बड़े जटिल हैं, बट अगर मोटे मोटे तौर पे समझा जाए तो 2 तरह से हो सकता है। एक तरह का जो गठिया होता है वो 50-60 की उम्र के बाद होता है, जो कैल्शियम, विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें जोड़ के घिस जाने से या जोड़ के डीजनरेशन से होता है। और जो दूसरे तरह का जो गठिया होता है, जो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, वो गठिया होता है यंग उम्र में, 20-30 साल की उम्र के लड़के लड़कियों को ज्यादा हो रहा है और कई बार तो 17-18 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी इम्यून सिस्टम है या जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, वो जो आपको नॉर्मली इन्फेक्शन से बचाती है, वो आपके शरीर के जोड़ों के अगेंस्ट ही काम करने लगती है और उन जोड़ों में सूजन लेकर आ जाती है, उनको डैमेज करने लगती है। इसको बोलते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। तो मोटे मोटे ये 2 कारण हैं। और गठिया के जो प्रकार हैं वो 100 से भी ज्यादा हैं। जो 60 की उम्र में होता है उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। बाकी जो कम उम्र वाले जो गठिया हो रहे हैं उसके कई प्रकार हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, SLE इत्यादि। आर्थराइटिस के लक्षणों की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में सबसे पहले जो मरीज नोटिस करता है कि सुबह उठ के उसके जोड़ों में जकड़न रहती है, जोड़ टाइट लगते हैं, जैसे हाथ की उंगलियों में जकड़न, पैर में जकड़न, घुटने में, पैर की उंगलियों में सूजन और जकड़न। फिर धीरे धीरे उसमें सूजन सुबह उठ के महसूस होने लगती है
और उनका मुड़ना कम हो जाता है धीरे धीरे। ये एकदम शुरुआती लक्षण है। उसके बाद जोड़ ज़्यादा सूज जाता है, जोड़ों में अत्यधिक दर्द होने लगता है। दर्द कभी कभी कुछ दिनों के लिए बहुत ज़्यादा रहता है, फिर बीच में ठीक भी हो सकता है। और एक जोड़ छोड़ के जोड़ जोड़ में दर्द होने लगता है, जैसे कभी एक कंधे में हुआ, फिर कुछ दिनों बाद दूसरे कंधे में चला गया, कभी एक घुटने में हुआ तो दूसरे घुटने में चला गया। ये जोड़ों के अलावा तो बाकी और जो होता है, जैसे किसी चेहरे में झाई आ गई किसी, और कभी बार बार रुक रुक के बुखार आ रहा है, उसका कोई कारण नहीं पता चल रहा है। कई बार लोगों को किडनी प्रॉब्लम होती है पहली बार और पता चलता है कि उनको एक आर्थराइटिस का ही लक्षण है कि उसमें किडनी इन्वॉल्व हो गई है। कई बार सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जब उसका आगे जो उसको जब इवेल्युएट करते हैं तो पता चलता है कि ये आर्थराइटिस की वजह से ही हो रहा है। कई लोगों की आंख में बार बार लालिमा आने लगती है, आंख की रोशनी कम होने लगती है, और जब वो आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब वो कुछ टेस्ट लिखते हैं तो पता चलता है कि ये तो भाई जेनेटिक डिजीज है, तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं इसमें। आर्थराइटिस की जो डायग्नोसिस है वो क्लिनिकल होती है, पेशेंट के सारे लक्षण देख के और वो लक्षण किस बीमारी में फिट हो रहे हैं उस हिसाब से डायग्नोसिस बनाई जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आर्थराइटिस 100 प्रकार से ज्यादा की होती है, तो उनके पैटर्न के हिसाब से एक हम प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हैं और उसके बाद उससे संबंधित कुछ टेस्ट करा के उसको कंफर्म करते हैं। सामान्य जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस के दर्द में क्या फर्क है? सबसे पहली बात ये कि सामान्य दर्द आपके जोड़ों में कभी कभार होता है, वो ज्यादातर कभी आपने ज्यादा काम कर लिया, ज्यादा चल लिए, कभी चोट लग गई, उसके बाद होता है। कुछ दिन 4-5 दिन दवा दे ली, ठीक हो जाता है। आर्थराइटिस का दर्द हमेशा लंबा होता है, 8 हफ्ते, 10 हफ्ते, 12 हफ्ते से ज्यादा ही रहेगा। दवा लेंगे बंद हो जाएगा, फिर होता रहेगा। और डेली रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम डिफरेंस देखें तो जो सामान्य दर्द होता है वो कुछ काम करने के बाद होता है, अधिकतर शाम को होता है, थक जाने पे होता है। जो आर्थराइटिस का दर्द है वो सुबह उठ के होता है। सबसे पहले जोड़ों में जकड़न महसूस होती है, जोड़ों में सूजन सबसे ज्यादा सुबह होती है या देर रात में होती है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हमारे जोड़ में जो रक्त प्रवाह है वो रात में कम हो जाता है और सूजन ज्यादा बढ़ जाती है। तो आर्थराइटिस का दर्द उस समय अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट हमेशा ज्यादा रहता है। पहले ये देखा जाता था और ये धारणा भी थी कि आर्थराइटिस जो है हमेशा 50-60 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों में होता है, बट आजकल ये देखा जा रहा है कि जो जवान लोग हैं उनको भी आर्थराइटिस हो रहा है। तो इसके कारण अगर मूलतः देखे जाए तो 2 हैं। जो पहला कारण है वो बढ़ता हुआ प्रदूषण है और उससे जुड़ा हुआ ही दूसरा कारण है सिगरेट का धुआं या किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन। तो ऐसा देखा गया है रिसर्च में कि सिगरेट जो लोग पीते हैं उनमें ऑटोइम्यून डिजीज होने के या जो यंग फॉर्म वाली आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये चीज सेम किसी भी प्रकार से तंबाकू लेने में होती है। अगर आप वैसे सोचें तो यही एक्सपोजर आपको बढ़ते हुए पोल्यूशन से भी हो रहा है। अंत में मैं बनारस की जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि जैसे हम बाकी सारी चीजों में निवेश करते हैं वैसे स्वस्थ जोड़ों में निवेश करें। रोजाना कम से कम आधे घंटे चलें, धूम्रपान बिल्कुल भी ना करें, और सबसे जरूरी बात, अगर किसी भी जोड़ में 8 से 10 हफ्ते से ज्यादा दर्द हो तो अपने रूमेटोलॉजिस्ट यानी कि आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट से सलाह लें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर ईशान मिश्रा सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी हमसे साझा करने के लिए। हाँ जी बनारस, देखिए आने वाले 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। ये त्योहार हर किसी के लिए बेहद खास होता है। लोग इस त्योहार को पूरी धूमधाम के साथ साथ हर्षोल्लास से माता रानी का स्वागत अपने अपने घरों में करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इन 9 दिनों में गरबा और डांडिया खेलना काफी शुभ माना जाता है। और देखिए भाई, गरबा और डांडिया का नाम सुनते ही द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड इज धमाल। जी हाँ, अपने बनारस में भी ये इवेंट्स होंगे ही, तो जस्ट बी रेडी फॉर अ रॉकिंग गरबा नाइट। अच्छा, लेडीज के लिए तो अपने आउटफिट्स का सिलेक्शन करना इजी होता है, पर मुश्किल सामने आती है पुरुषों के लिए। जी हाँ, दरअसल किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पुरुषों को ये समझ नहीं आता कि वो कैसे तैयार हो। तो अगर इस डांडिया नाइट आप भी अलग अंदाज में अपना जलवा बिखेरना चाहते हैं तो तैयार होते वक्त कुछ चीजों को जहन में जरूर रखिएगा। डांडिया नाइट के लिए कुर्ता पजामा एक सबसे बेहतर विकल्प है।
अपनी पसंद के हिसाब से आप कुर्ता और पैजामा बनवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन साइट्स पर भी ऑप्शंस चेक कर सकते हैं। इसे कैरी करना भी इजी होता है। इसके अलावा अगर आप कुछ पारंपरिक पहनने का प्लान कर रहे हैं तो धोती कुर्ता एक अन्य विकल्प हो सकता है। आप चाहें तो धोती कुर्ता के साथ जैकेट भी कैरी कर सकते हैं। ये देखने में भी काफी क्लासी लगता है। अपने एथनिक लुक को पूरी तरह से पारंपरिक बनाने के लिए आप पगड़ी या फिर साफा पहन सकते हैं। ये आपको एकदम हटकर लुक देगा। साथ ही बनारस डांडिया नाइट लुक में आरामदायक फुटवेयर पहनने का सोच रहे हैं तो मोजड़ी जो है वो एक बेहतर विकल्प है। इससे आपका लुक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस देर किस बात की, तैयार हो जाइए एक मस्ती और धमाल भरी डांडिया और गरबा नाइट के लिए। तो बस छोड़े जा रही हूँ आपको विद दिस सुपर्ब ट्रैक। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। सो नाउ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटों में किसी ना जाने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि सेल्फलेस चीजें करने से बहुत सुकून मिलता है। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। ओढ़नी ओढ़ू ओढ़ू पर उड़ी जा।